और दिल्ली से एक और खबर आपको बता देते हैं। अधीर रंजन चौधरी के बयान पर संसद में आज भी हंगामे के आसार हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति वाले बयान पर हंगामे के आसार। सोनिया से माफी की मांग पर अड़ी है बीजेपी। अधीर रंजन ने एक नहीं 2 बार बोले हैं आपत्तिजनक शब्द। देश की महामहिम के खिलाफ अधीर रंजन चौधरी का जो बयान सामने आया, जो कि बेहद ही शर्मनाक है। राष्ट्रपति वाले बयान पर माफी मांगने के लिए लगातार अड़ी है बीजेपी। माफी मांगने को लगातार कह रही है बीजेपी। और आज भी संसद में जोरदार हंगामे के आसार हैं। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित जी, अधीर रंजन के बयान पर संसद में आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी के बयान को लेकर कल हमने जिस तरीके से देखा था कि स्मृति ईरानी संसद में काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रही थी, माफी मांगने के लिए लगातार कहा जा रहा था, और आज भी कहीं ना कहीं ये आसार नजर आ रहे हैं। देखिए, साफ तौर पे पूरी बीजेपी जो है इसे लेके कांग्रेस पे हमलावर नजर आ रही। बीजेपी के तमाम मंत्रियों के बयान हमने सुने कि किस तरह से वे सोनिया गांधी के ऊपर दबाव डालने की कोशिश करे कि सोनिया गांधी माफी मांगे। हालांकि सोनिया गांधी साफ तौर पर कहती कि अधीर ने जो भी कहा उसके लिए वे माफी मांग चुके हैं। और सबसे बड़ी जो नोक-झोंक खासतौर पर कही जा रही है, इसमें ईरानी और सोनिया गांधी के बीच हुई, जो पार्लियामेंट के अंदर जब सोनिया गांधी रमा देवी जो कि बीजेपी के वरिष्ठ सांसद हैं बिहार से और चेयरपर्सन है, उनसे बात कर रही तो उसी बीच स्मृति ईरानी आती है और वहां पे कुछ सांसद मौजूद होते हैं, लेकिन अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह की चीजें देखने को मिलती है। खासतौर पे बीजेपी का कहना है कि जब स्मृति ईरानी सोनिया गांधी से पूछते हैं कि क्या वे उनकी कोई हेल्प कर सकते हैं, तो इस पे कहीं ना कहीं एक डांटने की प्रक्रिया में सोनिया गांधी जो है वो स्मृति ईरानी से बात करती है, जबकि कांग्रेस कुछ और ही इसके लेके बात कर रही है। तो जाहिर तौर पर जो मुद्दा है वो और ज्यादा बढ़ चुका है। बीजेपी इसी मांग से हुई है कि सोनिया गांधी माफी मांगे। दूसरी तरफ अब तक राज्यसभा के 23 और लोकसभा के 4 यानी टोटल 27 सांसद जो है निलंबित किए जा चुके हैं। और जिस तरह से कल 3 सांसदों का निलंबन हुआ है खासतौर पर पूरे सेशन को लेकर, तो आम आदमी पार्टी के 3 सांसद जो है अब तक निलंबित हो चुके हैं। संजय गांधी पहले से, उसके बाद संदीप पाठक और सुशील गुप्ता। लगातार पार्लियामेंट के अंदर धरना प्रदर्शन चल रहा है। कल जब बारिश हुई तो बारिश के समय पार्लियामेंट का जो गेट नंबर 1 है, उस गेट नंबर 1 पे जाके तमाम सांसद बैठते हैं, वहां अपना प्रदर्शन जारी रखते हैं और उसके बाद फिर बाहर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने आते हैं। दिन रात ये 50 घंटे का लगातार प्रदर्शन चल रहा है। 2 बजे आज इसका समापन होना है। और ऐसे में सांसद जो निलंबित सांसद वो भी किसी भी तरह से माफी मांगने के मूड नहीं दिखते और उनका साफ तौर पर कहना कि माफी सरकार को मांगनी चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी को भी एक अधीर रंजन के रूप में एक मुद्दा मिल गया है कि सोनिया गांधी माफी मांगे। उन्होंने ही अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में कांग्रेस का नेता नियुक्त किया था। जी हाँ बिल्कुल अमित जी, जिस तरीके से हम अभी तक देख रहे थे कि संसद में जो हंगामा हो रहा था वो विपक्षी दलों द्वारा किया जा रहा था। लगातार महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर यहाँ पर हम देख रहे थे कि विपक्ष जो है वो लगातार इन मुद्दों को उठा रहा था, जिसको लेकर ये निलंबन की कार्रवाई भी की गई है। करीब जैसे कि आपने बताया कि सांसदों को का जो निलंबन है वो किया गया है और इसको लेकर भी लगातार अब प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अब जो अधीर रंजन चौधरी का बयान आया, तो कहीं ना कहीं अब जो यहाँ पर संसद में जिस तरीके से पहले विपक्ष हंगामा कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी लगातार हंगामा कर रही है कि अधीर रंजन चौधरी माफी मांगे, तो काफी डाइवर्ट हो गया है मुद्दा। देखिए, अभी तक महंगाई की बात हो रही थी, जीएसटी की बात हो रही थी, अग्निपथ की बात हो रही थी, तमाम चीजों को लेकर बात हो रही थी और विपक्ष साफ तौर पर सरकार बहस नहीं करा रही है। हालांकि सरकार कह रही थी कि हम चर्चा कराने को तैयार है, लेकिन यही जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। और अब जब अधीर रंजन चौधरी का बयान आया खास तौर पे, और उसके बाद बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया। और खास तौर पर अगर राजनीतिक लिहाज से देखें तो काफी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि ये आदिवासियों के ऊपर जो है इस तरह की टिप्पणी की गई है
न सिर्फ राष्ट्रपति को लेके अधीर रंजन चौधरी और सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए, बल्कि उन आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए, गरीबों से माफी मांगनी चाहिए, महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। तो कई सारे पॉइंट जो है वो यहाँ पे बीजेपी निकाल के ला रही है। हालांकि सोनिया स्पष्ट कर चुकी है, अधीर रंजन चौधरी ने साफ कहा है कि उनकी हिंदी जो है वो थोड़ी कमजोर है, इसे स्लिप ऑफ टंग कह सकते हैं। लेकिन स्लिप ऑफ टंग जो है बीजेपी मानने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी साफ तौर पर ये जानबूझ के किया गया, राष्ट्रपति का अपमान किया गया है। और ऐसे में जब तक सोनिया गांधी खुद वापस इस बात को लेके माफी नहीं मांगती, तब तक बीजेपी झुकने वाली नहीं है। और चूंकि पार्लियामेंट के अंदर गतिरोध जो है वो पहले से जारी था, आज जब 11 बजे कार्रवाई शुरू होगी तो जाहिर तौर पे कई सारे मुद्दे जो है वो सामने खड़े हैं। बीजेपी भी जवाब देने के लिए अधीर रंजन चौधरी के बयान का सहारा ले रही है, जबकि विपक्ष महंगाई, जीएसटी और निलंबित सांसदों समेत तमाम मुद्दों के साथ खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, देखना होगा अब आगे आज क्या कुछ होता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बता दें कि राष्ट्रपति वाले बयान पर आज हंगामे के आसार हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार मांग कर रही है कि सोनिया गांधी इस पूरे प्रकरण पर माफी मांगे।